नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एग्जाम बूस्टर डेली शो जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड, उसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। ये 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपकी एग्जाम जो आने वाली है संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एमपीटेट ग्रेड 3 की जो एग्जाम होने वाली है आपकी, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। और ये एग्जाम बूस्टर जो डेली शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इन वीडियो को देखना ना भूलें और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न लगाते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है आज का, वो है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन पहला है अनुवांशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा हार्मोन और चौथा है समाज। तो आंख के रंग को प्रभावित करने वाला कारक है अनुवांशिकता, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है अनुवांशिकता, वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अनुवांशिकता जो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं हम, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है आज के 10। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें आप। प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है अभिप्रेरण, संवेग, कुंठा या आव्रामकता? तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना जो कहलाता है उसे कुंठा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीएटी रिक्त स्थान द्वारा बनाया गया था? आल्पोर्ट द्वारा, रोशाक द्वारा, मेस्लो द्वारा या मरे द्वारा? तो टीएटी का निर्माण जो किया गया था वो मरे के द्वारा किया गया था। ठीक है, टीएटी मरे द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है? पुनः स्मरण पहला ऑप्शन, दूसरा जो ऑप्शन है वो है धारण, तीसरा पहचानना और चौथा है तर्क करना। तो वुडवर्थ के अनुसार जो स्मृति का आयाम नहीं है ऐसा पूछा है तो वो है तर्क करना। ठीक है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इन प्रश्नों की डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करते हुए हम सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप, मतलब आपके एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी जो एग्जाम आने वाली है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए हम आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनका प्रश्न और उसका उत्तर आपको सामने बता रहे हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, अर्थ विज्ञान कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर, सकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर? तो सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब इसका उदाहरण हम देखें। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण है कि यदि किसी बच्चे को अगर कठोर दंड दिया जाता है तो वो या तो विद्यालय आना छोड़ देगा या कभी कभी विद्यालय आएगा। और ऐसा क्यों होता है? नकारात्मक पुनर्बलन के कारण, यानी उसके मन में डर बन जाता है, इसलिए वो या तो कभी कभी विद्यालय आता है या विद्यालय आना छोड़ देता है। तो सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये जो परिभाषा दी है ये देने वाले कौन है या ये परिभाषा किसने दी है? एस प्रायड ने दी है, एमएल मन ने दी है, GW ऑलपोर्ट ने दी है या जेई डेशिल ने दी है? तो ये परिभाषा जो दी है GW ऑलपोर्ट ने दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है, रिक्त स्थान ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हेगाटी, पावलाव, थार्नडाइक या रोस? तो थार्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
ठीक है, और ये प्रयोग किस पर किया था, तो बिल्ली पर किया था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वीडियो आप देखकर इसको नोट कर सकते हैं प्रश्न को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो पहले की वीडियो है एग्जाम बूस्टर डेली शो, जिसको हमने नाम दिया है, वो भी आप देखना ना भूलें। तो प्रश्न पर चलते हैं कि जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भासन, उद्भवन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो प्रिपरेशन यानी कि उपक्रम जो होता है वो सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। ये इसका सही आंसर है, चौथा वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। ये प्रश्न है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्मृति, चिंतन, अधिगमंत्रण या बौद्धिक विकास। तो उसे कहते हैं अधिगमंत्रण, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।